नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो इस बार नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। यानी कि शुभेंदु अधिकारी जहां से विधायक हैं वहां से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और उस वीडियो को मैं जब बना रहा था तो उस समय तक ये स्पष्ट नहीं हुआ था कि शुभेंदु अधिकारी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। उस वीडियो में मैं ये चीज़ मिस कर गया था, लेकिन उसके बाद शुभेंदु अधिकारी का भी बयान आया है। और अब मैं शुभेंदु अधिकारी के बयान के साथ साथ इस चीज़ का भी आकलन करने की कोशिश कर रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी अगर नंदीग्राम में आमने सामने आते हैं तो दोनों में से किसका पलड़ा भारी पड़ने वाला है। और इसके लिए मैंने कोई खास ओपिनियन नहीं बनाई है, मैं केवल मेरे पिछले वीडियो पर जिन लोगों ने कमेंट किए हैं उन्हीं के आधार पर यह बताऊंगा। उन सब लोगों के नाम लूंगा जिनकी प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं। इसलिए आप इस वीडियो को धैर्य से देखें और सुने। हो सकता है कि आपका नाम भी शामिल हो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो पर कमेंट किया था तो। देखिए, ममता बनर्जी ने यह कहा कि मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी इस बार। अभी वो भवानीपुर से विधायक हैं। चर्चाएं ये हैं कि वो दोनों स्थान से लड़ेंगी। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से विधायक हैं और ये माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी किसी भी हालत में वहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का ये बयान आने के कुछ ही देर बाद कोलकाता में सोमवार की शाम को एक जनसभा संबोधित की और वहाँ उन्होंने कहा कि टीएमसी एक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी अगर चुनाव लड़ रही हैं नंदीग्राम से तो मैं ताल ठोक कर ये कहता हूं कि अगर ममता बनर्जी को मैंने नहीं हराया तो राजनीति छोड़ दूंगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि मैं 50,000 वोटों के अंतर से ममता बनर्जी को हराऊंगा। और ये एक बहुत बड़ा बयान है। दूसरी ओर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनका कहना है कि ममता बनर्जी को भवानीपुर में जीत का भरोसा नहीं है, इसलिए वे नंदीग्राम सीट में आई हैं यहाँ भाग्य आजमाने के लिए। और टीएमसी के मंत्री भी सुरक्षित सीटों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। वे जहां भी जाएंगे उन्हें हार का ही सामना करना पड़ेगा। बहरहाल, इससे पहले ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ती आई हैं और नंदीग्राम क्षेत्र को सब जानते ही हैं कि शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। और बीजेपी शुभेंदु अधिकारी पर हैवीली बैंक कर रही है कि शुभेंदु अधिकारी के पार्टी में आने से पार्टी का माहौल बनेगा। इस बीच एक घटना और भी हुई थी आज के कोलकाता में, जो रोड शो हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, बीजेपी का एक कार्यक्रम, एक रैली निकल रही थी, उस पर पथराव की घटना हुई और पथराव करने वालों के हाथ में टीएमसी के झंडे थे। तो फिलहाल ये घटना को छोड़ते हुए हम इस मुद्दे पर आते हैं कि अगर नंदीग्राम में मुकाबला होगा गुरु और उनके शिष्य का, यानी कि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का, तो दोनों में कौन भारी पड़ेगा। सब जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी का राइट हैंड थे। नंदीग्राम में जो आंदोलन हुआ था लेफ्ट सरकार के खिलाफ, किसानों की भूमि अधिग्रहण वाला मामला, उसमें बहुत बड़ा रोल निभाया था शुभेंदु अधिकारी ने। उनके पिता शिशिर अधिकारी संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, टीएमसी के सांसद हैं, और शुभेंदु के एक और भाई सांसद हैं। तो उनका पूरा शुभेंदु का जो परिवार है वो ममता बनर्जी से शुरू में जुड़ा रहा है। लेकिन जब ममता ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को बढ़ाना शुरू कर दिया तो शुभेंदु अधिकारी को ये लगा कि ममता बनर्जी अब इसे अपनी परिवार की कंपनी बनाने जा रही हैं और इसलिए वो नाराज हो गए। उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया और अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है। बहरहाल, आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पर जो कमेंट्स दिए हैं, अगर उन कमेंट्स की मैं मानूं तो नंदीग्राम में ममता बनर्जी के जीतने के कोई चांस ही नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, मैं ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूं जो मेरे वीडियो पर अब तक आ चुके हैं पिछले 3-4 घंटों में। उसमें एक राहुल कुमार दुबे का बयान है। उन्होंने कहा है कि ममता हार जाएंगी शुभेंदु से 100% और बीजेपी बंगाल को जीतेंगी। इसके अलावा असित रंजन नायक का कहना है कि ममता इस बार हारेंगी। और इसके अलावा सुंदर
सुंदर खेसकानी का कहना है कि ममता का हाल वही होगा जो अमेठी में राहुल गांधी का हुआ था, यानी कि उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा नितेश भगत का एक कमेंट आया है मेरे वीडियो पे। इनका कहना है कि ममता इस चुनाव को नंदीग्राम में बुरी तरह से हारेगी। और इसके अलावा कमेंट आ रहा है सौरभ देव का। सौरभ डे कह रहे हैं कि हर्ष जी, ममता बनर्जी इस बार भवानीपुर से शायद हार सकती हैं और इसलिए वो बचने के लिए कोई दूसरा स्थान तलाश कर रही हैं। और उन्होंने जो नंदीग्राम से लड़ने का फैसला लिया है उसमें उनका जो फैसला है ये दिखाता है कि वो हारने जा रही हैं। और शुभेंदु अधिकारी भी यहाँ पर बड़ी रैली करने जा रहे हैं। और अमित भडाना का कहना है कि ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ही हरा सकते हैं। और संदीप ने एक और कमेंट किया है, संदीप कुमार ने, संदीप के नाम से ये कमेंट आया है। इन्होंने लिखा है कि शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर से भी चुनाव लड़ना चाहिए और ममता बनर्जी को दोनों सीटों पर घेरना चाहिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और एलबी पटेल कह रहे हैं कि बीजेपी को भी एक चाल चलनी चाहिए और ममता के सामने सौरभ गांगुली को चुनाव लड़ा देना चाहिए। इसके अलावा एलबी पटेल का ये कहना है कि मैं नंदीग्राम से हूं और टीएमसी को वोट हम नहीं देंगे। अच्छा जी। और उमेश धकन को लग रहा है कि बीजेपी भी यहाँ कोई मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हैं। और मोहम्मद नसीर आलम कह रहे हैं कि ममता जी शुभेंदु को हराएंगी बुरी तरीके से। पहला कमेंट है जो ममता बनर्जी के समर्थन में आया है। विजय नारायण पांडे कहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा देंगे, यह निश्चित है। ममता बनर्जी ने अपने लिए खतरा मोल ले लिया है। ममता बनर्जी ने अधिकारी को नहीं खुद को फंसा लिया है। यह कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मारना है। दरअसल मैंने उसमें जो है टाइटल लगाया था, उसमें ममता बनर्जी का मैंने उसे मास्टर स्ट्रोक लिख दिया था। और दीपक गुप्ता कह रहे हैं कि दीदी में दम है तो एक जगह से चुनाव लड़ें तब आएगा मजा। और राहुल कुमार कह रहे हैं कि हर्ष जी आप नंदीग्राम आइए और यहाँ पर आकलन कीजिए तो आपको पता लगेगा कि शुभेंदु अधिकारी के परिवार की यहाँ क्या वक़्त है और ये दीदी के लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा दीपक राजोपाध्याय कह रहे हैं कि ममता बनर्जी में अगर दम है तो उन्हें केवल नंदीग्राम से चुनाव लड़ना चाहिए, भवानीपुर से नहीं। और असीमवा मैती का कमेंट है, उनका कहना है कि ममता विल लूज विदाउट डाउट। और श्याम अग्रवाल कह रहे हैं कि दिलीप घोष भवानीपुर से लड़ेंगे और जीतेंगे। और मेलुहा अभिमन्यु का कहना है कि अगर भाजपा उन्हें हराना चाहती है तो फिर सबसे पहले नंदीग्राम पर भयंकर प्रचार प्रसार सहित हर संभव कार्य करते हुए अधिकारी को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि ममता को भी लगे कि जीत इतनी आसान नहीं होने वाली है। उसके बाद ममता यहाँ जब फोकस करें तो भाजपा को भवानीपुर से सौरभ गांगुली या उनके जैसे किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़वाने की घोषणा करनी चाहिए। इस तरीके से ममता फंस जाएंगी और ये होगा असली डेडलॉक। वाह यार अभिमन्यु, आप तो बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं। और विकास श्रीवास्तव का कमेंट है कि बीजेपी के पास कई स्टार प्रचारक हैं लेकिन ममता बनर्जी के पास ऐसा कोई स्टार नहीं है जो मोदी शाह के बराबर हो। विकास श्रीवास्तव का अगला कमेंट आया है कि ममता बनर्जी खुद की सीट फंसा बैठेंगी और बाहर निकल के प्रचार नहीं कर पाएंगी। ये ममता बनर्जी का खुद के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। पॉइंट नोटेड, अच्छी बात है। और सुदीप दास कह रहे हैं कि दीदी ट्रैप्ड। और संदीप कुमार कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर से भी चुनाव लड़ना चाहिए और ममता बनर्जी को दोनों सीटों पर हराना चाहिए। विपुल बंजारा कह रहे हैं कि अधिकारी जीतेंगे। और जयवंत का कमेंट आ रहा है कि दीदी जो है मनमानी कर रही हैं, एरोगेंट हो गई हैं और उसकी वजह से उनकी हालत हो रही है। प्रशांत किशोर उन्हें बहका रहे हैं और यही हालत उनकी गड़बड़ हो रही है। और इसके अलावा
कई और लोगों के कमेंट आ रहे हैं और सभी का ये कहना है कि शुभेंदु अधिकारी निश्चित रूप से ममता बनर्जी को यहां पर हरा देंगे। और आरएस तिवारी का कमेंट है, उनका कहना है कि जब जनता का मूड बदलता है तो ममता बनर्जी क्या, इंदिरा गांधी भी नहीं टिक पाई थी। यार बात तो सही है। और तपन दत्ता का है कमेंट, उन्होंने कहा है कि बकवास, मैं मिदनापुर से हूं और बता रहा हूं बिल्कुल क्लियरली कि ममता इस नंदीग्राम के चुनाव को हारेंगी और वो केवल 30% मुस्लिम वोट हैं जो नंदीग्राम की उन पर बैंक कर रही हैं, लेकिन वो हार जाएंगी। और कलकत्ता की भवानीपुर से वो 30,000 वोटों से चुनाव हारेंगी। और अगर उन्हें जीतना है तो केवल मुर्शिदाबाद और मालदा जिले से जीत सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर 70% मुस्लिम वोट हैं। और बाकी सभी लोगों ने भी इसी तरह के कमेंट दिए हैं। यानी कि अगर मैं आपके कमेंट्स की मानूं तो शुभेंदु अधिकारी हरा देंगे ममता बनर्जी को। ये तो एक तरह का सर्वे हो गया। दोस्तों, इसी तरह के सर्वे की मैं आपसे उम्मीद करता हूं। मेरे वीडियोस आप देखते रहें और मैं आपके फीडबैक पर बहुत हैवीली बैंक करता हूं। और पश्चिम बंगाल में मेरे वीडियोज इतने देखे जा रहे हैं, इतने हजारों लोग देख रहे हैं, इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद देता हूं। प्लीज़ अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो अपने कमेंट्स डिटेल में खुलकर लिखिए, जिससे कि वहाँ की राजनीतिक पिक्चर मेरे सामने आ सके और मैं अपने वीडियोज़ में उसका इस्तेमाल कर सकूं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।